वेलकम इन आर एस के मैथ्स मॉनिटर चैप्टर हमारा 18 एक्सरसाइज 18.3 क्वेश्चन नंबर 8 ड्राई ग्राफ फॉर द फ्लोइंग। नीचे जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ शो करेंगे। नंबर ऑफ ड्रेसेस सोल्ड, जितनी ड्रेसेस की बिक्री हुई उसको हम एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग शो करेंगे। सेल अमाउंट, जो रुपीज के अंदर अमाउंट है उसको हम वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग शो करेंगे। यहाँ हमारी अमाउंट 800 से लेकर 8000 तक है, तो मिनिमम और मैक्सिमम का ध्यान रखते हुए हम अपने ग्राफ के अंदर स्केल लेंगे। अब स्केल में हमारे पास सभी वैल्यू पॉजिटिव है। हम फर्स्ट जो क्वाड्रेंट, हमारी क्वाड्रेंट होती है 4 वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर इसको शो करेंगे। अब जो नंबर ऑफ ड्रेसेस हैं वो हमारे, हम एक्स एक्सिस के नंबर ऑफ ड्रेसेस सोल्ड, वो नंबर हमारे पास ड्रेसेस लेकर 1 से लेकर 10 तक है, तो यहाँ 1 1 का गैप भी ले सकते हैं हम, 2 2 का गैप भी ले सकते हैं। 10 बॉक्सेस हैं तो जितना स्पेस हो उसके अकॉर्डिंग ही आप शो कर सकते हैं। 1 2 3 4, इस तरह से हम सब के सब 10 पॉइंट्स यहाँ पे डिनोट करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग शो करेंगे रुपीज हैं, यहाँ से अमाउंट शो कर रहे हैं हम, अमाउंट राइट करेंगे और अमाउंट हमारी रुपीज के अंदर है। यहाँ से अब जो अमाउंट है वो 800 से लेकर 8000 तक, तो 8000 यानी हमें 1000 का गैप लेंगे तब हमारा ये गैप कवर होगा। और जो स्केल है हमारा, वो स्केल एक्स एक्सिस को 10 डिवीजन का जो एक यूनिट है, एक बॉक्स है, उसको हमने यहाँ से 1 यूनिट ही शो किया है, जितना है उतना ही शो किया है। और ये हमारे पास ये 0 से 1, यहाँ से ये 1 यूनिट होती है, यानी 10 डिवीजन होती है 1 यूनिट के अंदर, उसको हमने 1000 शो किया, तो 1000 यूनिट हम इसके अंदर राइट करेंगे, यूनिट्स। ग्राफ में स्केल इज नेसेसरी, स्केल इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर राइट करेंगे। अब हमारे पास वन ड्रेस हमारी 800 है, तो 1 के सामने 800, ये जो 8 नंबर पे है, तो यहाँ पे हम डॉट को ड्रॉ करेंगे। जो सेकंड ड्रेस यानी 2 ड्रेसेस सोल्ड हुई, तो वो हमारे पास क्या है 1600, तो 1600। अब ये आपका 1500 और 1500 से एक पॉइंट आ गया आपका 1600, यहाँ पे हमारा डॉट होगा। उसके बाद हमारे पास ड्रेसेस कितनी, 5 ड्रेसेस सोल्ड हुई और उनके रुपीज़ है हमारे पास 4000, तो यहाँ से 5 ड्रेसेस के सामने 4000 पे हम डॉट को ड्रॉ करेंगे। उसके बाद 8 ड्रेसेस सोल्ड हुई, 8 ड्रेस 6400 के सामने। अब 6400, 500 तो बिल्कुल मिडिल में होगा, तो 4 यहाँ ये डॉट होगा इसका। और 10 ड्रेसेस की 8000 के अंदर, 10 ड्रेसेस और 8000, यहाँ से हम 8000 के सामने इसको। अब सभी डॉट्स को हम ज्वाइन करेंगे, ये हमारा ग्राफ होगा, ग्राफ की लाइन रिप्रेजेंट करेगी। और जो ग्राफ के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनेगी हमारे पास y इक्वल टू 800x। अगर x की वैल्यू 1 है तो 8 1 जा 8 यानी 800 हुई। अगर ड्रेसेस हमारे पास 2 ड्रेसेस थी, हम चेक भी कर सकते हैं, 2 ड्रेसेस थी तो 800 मल्टीप्लाई में 2 यानी 1600 था, वही हमारा 1600 के सामने। यानी जो इक्वेशन है इस ग्राफ की क्या है, y इज इक्वल टू 800x। यहाँ पे x हमारे पास नंबर ऑफ ड्रेसेस और y इज द अमाउंट, तो यहाँ से दिस इज द ग्राफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ड्राई ग्राफ फॉर द टेबल। यहाँ पे हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे बिलो एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। जो नीचे दिए क्वेश्चन उनके आंसर भी राइट करेंगे। टाइम और डिस्टेंस का ही ग्राफ होगा, ग्राफ का नेम हो सकता है टाइम डिस्टेंस ग्राफ। यहाँ से टाइम इज गिवन और डिस्टेंस इन किलोमीटर के अंदर गिवन है। सबसे पहले हम इसका ग्राफ ही ड्रॉ करेंगे, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस के आंसर राइट करेंगे। अब जो ग्राफ हमारे पास टाइम है, टाइम हम डिनोट करेंगे, टाइम यहाँ से टाइम आपका किसमें हावर्स के अंदर है राइट करेंगे एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग। और यहाँ से आपकी डिस्टेंस है वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसके अंदर लिखेंगे जो हमारी डिस्टेंस है वो किलोमीटर के अंदर है, और ये हमारी वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग हम शो करेंगे वाई एक्सिस। और स्केल क्या होगा, स्केल हम अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन देखते हैं। स्केल एक्स एक्सिस, तो यहाँ से जो 10 डिवीजन हम शो करेंगे, अब ये 1 से लेकर 8 तक है, तो 1 1 हम शो कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6
7 एंड 8। तो यहाँ से 1 जो 10 डिवीजन की जो एक कंप्लीट यूनिट है हमने उसको एक यूनिट ही शो किया, 1 यूनिट शो किया। और जो वाई एक्सिस का ग्राफ है, वाई एक्सिस में जो 10 डिवीजन का बॉक्स है, 10 डिवीजन यानी एक यूनिट कंप्लीट यूनिट जिसके अंदर 10 डिवीजन है, 10 पार्ट्स हैं, 10 पार्ट्स को हमने शो किया। इसके अंदर देखें हमारा ग्राफ 50 से लेकर 400 तक जाएगा। हम 50-50 का गैप ले सकते हैं, 50, 100, फिर 150, 200, 250, 300, 350 एंड 400। हमारा मैक्सिमम ग्राफ 400 तक जाएगा। तो यहाँ से हमने एक यूनिट यानी कंप्लीट 10 डिविजन्स को हमने 50 यूनिट्स शो किया, 50 यूनिट्स शो किया। ये स्केल है हमारा। अब अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन ग्राफ शो करेंगे। 1 PM, 1 PM पे जो गाड़ी है वो कहाँ थी, 50 किलोमीटर पे थी। 1 PM 50 किलोमीटर। अब यहाँ पे इसकी इक्वेशन भी हम पहले बना सकते हैं या पहले ग्राफ शो कर लेते हैं। 2 PM पे 150, 2 PM पे 150 पे, फिर हमारे पास 3 PM पे 200 पे गाड़ी थी, 4 PM पे भी 200 पे गाड़ी थी, 6 PM पे फिर गाड़ी वो 300 किलोमीटर पे चलेगी, 6 PM पे यहाँ पे 300 किलोमीटर पे। फिर हमारे पास 8 PM पे गाड़ी, यहाँ पे PM है, टाइम गिवन है PM, यहाँ पे PM भी आप शो कर सकते हैं। 8 PM पे गाड़ी 400 किलोमीटर पे थी, 8 किलोमीटर पे 4 PM। अब ग्राफ हमारा ऐसे, फिर हमारा स्टिल ग्राफ रहा, बिल्कुल एक साथ रहा, एक जैसा, और फिर हमारा ग्राफ फिर अप हुआ, फिर ग्राफ अप हुआ। स्केल से आप इसको मिला सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार बिटवीन 2 PM एंड 5 PM। 2 PM से यानी यहां से लेकर और 5 PM तक, 5 PM यहां तक। अब यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस कहाँ की है, यानी 150 से लेकर 250, यहाँ पे ये 150 है किलोमीटर और यहाँ पे ये 250 किलोमीटर है। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हुई हमारे पास, 100 किलोमीटर की डिस्टेंस हुई 2 PM से लेकर 5 PM तक। ये हमारा ए पार्ट का आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार बिटवीन 5 PM एंड 6 PM। 5 और 6 PM के बीच में डिस्टेंस क्या हुई हमारे पास। सबसे पहले 5 PM 250 है और 6 PM 300 किलोमीटर है। अब यहाँ की सबसे पहले तो हम डिस्टेंस कवर करेंगे, डिस्टेंस कितनी है, 50 किलोमीटर है, और फिर टाइम नोट करेंगे, टाइम हमारे पास 1 आवर है। स्पीड कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस बाय में टाइम। तो डिस्टेंस क्या है 50 और टाइम 1 आवर है, डिस्टेंस किलोमीटर के अंदर है, तो स्पीड क्या हुई हमारे पास इसके अंदर 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारी स्पीड हो गई अकॉर्डिंग टू सेकंड क्वेश्चन। सी पार्ट, फॉर हाउ मच टाइम द कार इज स्टैंडिंग स्टिल, कि शांत खड़ी रही, एक जगह कितने टाइम तक गाड़ी खड़ी रही, एंड व्हाट एट व्हाट टाइम, और किस टाइम पर। अब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे, जब हमारे 3 PM हो चुके थे तब भी गाड़ी 200 पे थी, और 4 PM थे तब भी वहाँ पे, यानी यहाँ पे गाड़ी कितने टाइम के लिए, 3 से 4 PM यानी 1 आवर, 1 घंटे तक गाड़ी स्टिल रही, एक जैसी रही, एक जगह खड़ी रही। और वो व्हाट टाइम, कौन सा टाइम था, 3 PM टू 4 PM, 3 बजे से लेकर शाम के 4 बजे, 3 से 4 बजे तक गाड़ी एक जगह ही खड़ी रही और 1 घंटे के लिए। तो ये हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर था। दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है, ए बैंक गिव्स 4% सिंपल इंटरेस्ट, ये रेट होती है परसेंटेज के अंदर। सिंपल इंटरेस्ट निकालना हमने ऑन डिपॉजिट्स के ऊपर, जो डिपॉजिट कराते हैं। ड्रा ए ग्राफ टू इलस्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट और टाइम। जो हमने ग्राफ शो करना है वो किसका होगा, टाइम एंड सिंपल इंटरेस्ट का, यानी जो एक्स एक्सिस और वाई के कोऑर्डिनेट होंगे वो एक तो टाइम होगा जो हावर्स के अंदर होगा, और दूसरा हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा जिसकी कॉस्ट रुपीज के अंदर आएगी। ये दो, और इसको हम एक्स के अकॉर्डिंग शो करेंगे, एक्स एक्सिस, और इसको वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग शो करेंगे।
अब इसके लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट होने चाहिए। कोऑर्डिनेट किस पे डिपेंड करेंगे, यहाँ पे गिवन वैल्यू के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, कोई भी पैसे बोरो लेते हैं, बोरो देते हैं, तो वहाँ पे जो एक्स्ट्रा चार्जेस होता है उसको सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं हमें। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला PRT, प्रिंसिपल जो राशि हमने ली या दी, रेट कितने % पे ली और टाइम कितने टाइम के लिए। तो ये हमारे पास 3 इन्फॉर्मेशन होती है। अब ए पार्ट के अकॉर्डिंग, ए पार्ट में द एनुअल इंटरेस्ट अर्नड फॉर ए इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 रुपीज। एनुअल, एनुअल था वार्षिक, यानी एक वर्ष में। टाइम हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, 1 ईयर। जो प्रिंसिपल हो गया वो 100 रुपीज, और रेट गिवन है पहले से ऑलरेडी 4%। तो इसका सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट PRT, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट। रेट परसेंटेज में होती है, परसेंट हटाए तो हम 12 में 100 लगाते हैं, परसेंट हटेगी तो 22 में 100, और टाइम इज 1 ईयर्स। तो यहाँ से 100 से 100 कैंसिल आउट, यानी 4 1 जा 4 रुपीज। 1 ईयर का 4 रुपीज यहाँ भी राइट कर सकते हैं। जो हमारे पास टाइम ईयर्स के अंदर, हावर्स नहीं ईयर्स के अंदर आएगा 1 ईयर, और हमारा सिंपल इंटरेस्ट हुआ 4 रुपीज। अब बी पार्ट के अकॉर्डिंग, बी पार्ट में द इंटरेस्ट आफ्टर 10 ईयर्स, इसमें टाइम गिवन है आपका 10 ईयर्स, और प्रिंसिपल वही 100 होगा। जो राशि मेन राशि प्रिंसिपल होती है, मेन राशि जिसको हम बोरो लेते हैं, बोरो देते हैं, इसमें भी सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। 100 रुपीज़ का 4% रेट पे, टाइम 10 ईयर्स, और बाय में 100 क्यों आता है, क्योंकि हम परसेंट हटाते हैं, तो बाय में 100, 100 से 100 कैंसिल आउट 40 रुपीज़, यानी 10 ईयर्स का 40 रुपीज़ होगा। ये ईयर्स में है आपका। एक दो वैल्यू आप अपने अकॉर्डिंग शो कर सकते हो, मान लो 4 ले लो, यहाँ पे 6 ले लेते हैं, 6 ईयर का। अब 1 ईयर का 4 है, 4 ईयर का हमारे पास नेचुरली है 4 ईयर्स, यहाँ 4 करते 4 4 जा 16 आएगा। अगर यहाँ पे 6 ईयर कर दे तो 24 आएगा। इस तरह से हमारा ये इंटरेस्ट आएगा। हमने एक दो वैल्यू, यानी 1 से लेकर 10 के बीच में कोई वैल्यू हम रख के कितना ग्राफ शो कर सकते हैं। अब ये इन्फॉर्मेशन, ये ए और बी पार्ट के साथ में आंसर भी हो गए। यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन हमें कलेक्ट हो गई, कुछ इन्फॉर्मेशन हमने निकाल ली। इसके अकॉर्डिंग हम अपना ग्राफ शो करेंगे। एक्स एक्सिस होगी आपकी, जिसमें हम टाइम शो करेंगे, और टाइम आपका ईयर्स के अंदर होगा। ये इन्फॉर्मेशन आपको राइट करनी पड़ेगी। और यहाँ हम वाई एक्सिस सिंपल इंटरेस्ट शो करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट आपका रुपीज़ के अंदर होगा, और ये आपकी वाई एक्सिस होगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट ही यूज करेंगे कि सभी वैल्यू पॉजिटिव है, सभी वैल्यू पॉजिटिव, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट। 0 ओरिजिन, जहाँ पे दोनों वैल्यू 0 है ओरिजिन। यहाँ से ईयर्स 10 है, तो यहाँ से 2 का गैप ले सकते, 2 4 6 8 एंड 10। और यहाँ पे जो हमारी वैल्यू 4 से लेकर 40 तक, तो ये गैप हम 10 10 का ले सकते हैं। 10 20 30 40, या 5 5 का गैप ले सकते थे आप। यहाँ से आपके 5 5 गैप से यहाँ तक आपका 40 आ जाता है। तो इस तरह से हम, अब ये गैप हो गया हमारा। अब स्केल भी शो करेंगे। स्केल क्या है, वही सेम जो एक्स एक्सिस है कि 10 डिवीजन हमने शो किए, कितने में, एक्स एक्सिस में 2 यूनिट्स शो किए, और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग हमने जो 10 डिवीजन थे, 10 डिवीजन शो किए, 10 यूनिट्स शो की। एक बॉक्स के जो 10 पार्ट्स हैं, 10 डिवीजन है, उनको हमने 10 यूनिट्स के अंदर शो किया। अब यहाँ से 1 ईयर के 4 रुपीज़, 1 ईयर 4, यहाँ पे सॉरी 1 ईयर तो हमारा यहाँ होगा, तो यहाँ पे 4 ईयर्स 4 रुपीज़ होंगे। फिर हम 4 ईयर्स का निकालेंगे, 4 ईयर के 16, यहाँ 15 होगा, और यहाँ पे 16, और 6 रुपीज़ 6 ईयर्स के 24, 6 ईयर्स और 24, यहाँ से 4 पॉइंट पे 24 होगा, और 10 ईयर्स के 40, 10 ईयर्स 40 के सामने, तो ये आपका 10 ईयर्स। इस तरह से अभी ये हमारा डॉट ग्राफ। अब इन सभी लाइंस को हम ज्वाइन करेंगे। ग्राफ की जो लाइन शो कर रही है, इसके लिए हम इक्वेशन भी राइट कर सकते हैं।
वाई की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 4, इसी कोडिंग क्वेश्चन बनाते हैं। वाई इक्वल टू 4x, यानी यहाँ पे x नोट करें, x की वैल्यू जो 1 थी, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16, यहाँ से देखें 4 4 जा 16, 4 6 जा 24। इस तरह से x की वैल्यू चेंज होती गई तो y की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। तो ये इक्वेशन बनेगी इसके अकॉर्डिंग। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10। डियर स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक आवर वीडियो देन लाइक एंड शेयर द वीडियो।